Hello everyone, welcome back to our channel SR Commerce Classes. My name is रवनीत कौर और आज का ये वीडियो जो है चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले जो एक फर्स्ट पार्ट बना है जिसमें हमने 5 वही अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया है, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और आज की वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में है जिसमें कि हम लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन लॉस के बारे में मतलब देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी हम कह सकते हैं कि वो अमाउंट है जो कि फर्म बाकी है, उधार है, किसका? आउटसाइडर्स का। ठीक है, हाँ, जैसे कि फर्म ने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, या फर्म ने बैंक ओवरड्राफ्ट करा लिया है, या कहीं से लोन लिया है, या जो भी बिल्स पेएबल है फर्म के, वो सब क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। सबसे पहला है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जो कि बिजनेस को देना है, या बिजनेस बाकी है, किसका बाकी है? अपने प्रोप्राइटर का, अपने ओनर का। ठीक है, बेसिकली जो कैपिटल का पार्ट होता है और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है, अब एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जो कि बिजनेस को पे करना है, किसको पे करना है? आउटसाइडर्स को। जैसे कि क्रेडिटर्स, या बैंक ओवरड्राफ्ट कराया है तो वो अमाउंट, और जो भी बिल्स पेएबल हमारे हैं, या जो लोन करवाया है, वो सब क्या है? हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ठीक है, उसी तरह लायबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है जो कि है नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरा है करेंट लायबिलिटी। ठीक, अब नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटीज क्या है? हम इनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। मतलब करेंट लायबिलिटीज जो होती है हमारी वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और जो नॉन करेंट लायबिलिटीज है वो हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। ठीक, तो एक एक करके दोनों देख लेते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है? मतलब वो अमाउंट जो कि ड्यू हो जाएगा या पेएबल है, बिजनेस कब देगा? 1 साल के बाद, या कह सकते हैं हम जो कि ड्यू हो रही है इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के बाद। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स या जो डिबेंचर्स हैं हमारे, वो क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं जिनको बिजनेस को पे करना है लंबे समय में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो एकदम नियरेस्ट फ्यूचर में हमें पे करनी है, ड्यू हो जाएंगी, मतलब 1 साल के अंदर ही हमें उन्हें पे करना है। ठीक, तो इसमें क्या क्या है? जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है, या बैंक से ओवरड्राफ्ट करा है वो भी, या कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, इस तरह की जो हमारी लायबिलिटीज हैं वो क्या है? करेंट लायबिलिटीज है। इनको हमें जल्द से जल्द 1 साल के अंदर पे करना रहता है। ठीक है, ये था हमारा लायबिलिटी का पार्ट। अब दूसरा देखते हैं एसेट। एसेट क्या है? बेसिकली एसेट हम कह सकते हैं वो कोई भी प्रॉपर्टी या वो कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस के पोजेशन में है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो अमाउंट आउटसाइडर्स बिजनेस का बाकी है, मतलब जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हमने मतलब बिजनेस ने उधार पर गुड्स दिए, उधार पर सेल किया है, वो क्या है? वो भी अमाउंट आ जाता है हमारा इसमें एसेट में। मतलब कह सकते हैं हम कि एसेट्स प्रॉपर्टी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के पोजेशन में है, या जो भी अमाउंट ड्यू है, अदर ड्यू है, मतलब बाकी लोग, बाहर वाले लोग बाकी है बिजनेस का, वो एसेट है। या कोई भी ऐसी चीज जो कि कैश है या हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है? एसेट है। ठीक है, एसेट्स के भी टाइप्स होते हैं, एसेट की भी कैटेगरीज होती है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट में भी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, पहला है नॉन करेंट एसेट्स, then current assets,
फिक्टिशियस एसेट। इसको हम नॉमिनल एसेट्स भी बोलते हैं, और जो करंट एसेट्स होते हैं हमारे उनको हम एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं या शॉर्ट लिव्ड एसेट। नॉन करंट एसेट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है, टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि हमने हेल्ड कर रखे हैं। किस लिए हेल्ड कर रखे हैं? ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो एसेट्स हमारे पास है वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि उसको हमने अपने पास रखा है सेल करने के लिए नहीं, मतलब नॉन करंट एसेट्स आर नॉट हेल्ड फॉर सेल। ठीक, तो ये था नॉन करंट एसेट्स जिसमें दो पार्ट है, टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट्स जो कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है इसके? जैसे कि फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, ये सब क्या है? ये सब टैंजिबल एसेट्स हैं, हम उनको देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। और दूसरा जो इनटैंजिबल एसेट्स हैं, ये जस्ट उल्टा होता है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? जैसे कि ट्रेडमार्क या हमारी जो गुडविल होती है वो इनटैंजिबल एसेट्स है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारे इनटैंजिबल एसेट्स है। ठीक, अब करंट एसेट्स या एक्टिव एसेट्स या शॉर्ट लिव्ड एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कि बिजनेस ने हेल्ड कर रखे हैं, किस लिए? सेल करने के लिए। ठीक है, या कह सकते हैं जो कि हाईली लिक्विड इन नेचर है, जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या है? हमारे करंट एसेट्स हैं। इसमें क्या क्या है? हमारे डेटर्स, हमारे बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, ये सब हमारे शॉर्ट मतलब करंट एसेट्स हैं, शॉर्ट लिव्ड एसेट्स हैं। ठीक, थर्ड वन है इसमें फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनसे हमें कोई कैश रियलाइज नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट बिजनेस उसको एज अ वे ऑफ एसेट्स शो करती है जो कि एक्चुअली में एसेट्स होते नहीं है। ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है हमारा वो क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, तो ये था एसेट का पार्ट। अब आते हैं एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस मतलब वो कॉस्ट या वो खर्चे जो कि बिजनेस ने इनकर किए हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी खर्चे किए हैं उनको प्रोड्यूस करने में या सेल करने में, वो क्या है? हमारा एक्सपेंस का पार्ट है। जैसे कि हमने रेंट पे किया या कमीशन, ठीक है, कमीशन पे किया, या हमने जो कॉस्ट इनकर की गुड्स को सेल करने में, वो सब क्या है? हमारे खर्चे हैं, हमारे एक्सपेंस है। ठीक है, अब इनकम क्या है? इनकम को पहले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है रेवेन्यू के साथ। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मतलब जो कि हमने सेल करके जो हमने जितना अर्न किया है वो टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, लेकिन जो सरप्लस होता है रेवेन्यू का किस पे? एक्सपेंस पे। मतलब अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस व्हाट इज इनकम, मतलब सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इनकम। ठीक, सॉरी इसका पार्ट है। तो ये था इनकम। अब नेक्स्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? जब हम टोटल एक्सपेंस और टोटल रेवेन्यू को लेकर चलते हैं और जब उसके बीच का डिफरेंस पॉजिटिव में आता है, मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है किससे? टोटल एक्सपेंस से, तो हम कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हम टोटल में लेके चलते हैं, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड का। तो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड जब हमारे टोटल खर्चे और टोटल रेवेन्यू को देखा जाता है तो हमारा जो रेवेन्यू ज़्यादा होता है, सरप्लस होता है ओवर टोटल एक्सपेंसेस, तो क्या है? वो हमारा प्रॉफिट है।
ठीक है। अब गेन क्या है, गेन कह सकते हैं हम कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट हमें हो रहा है या कोई ऐसा गेन हो रहा है जो कि बिजनेस को इंसिडेंटल हो रहा है, मतलब कोई ऐसे इवेंट या ऐसे ट्रांजैक्शन से हो रहा है जो कभी होता है। उस तरह के जो हमारे गेन, मॉनेटरी गेन होते हैं, मॉनेटरी प्रॉफिट्स होते हैं, वो क्या है, गेन है। ठीक है। अब लॉस क्या है, लॉस बेसिकली जब हम लॉस को यहाँ समझेंगे तो दो तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि हमें दो तरह का लॉस हो सकता है। पहला तो यही प्रॉफिट हुआ है। कब प्रॉफिट हुआ है, हमारा टोटल रेवेन्यू ज़्यादा था, टोटल एक्सपेंस है, लेकिन जब हमारे किसी अकाउंटिंग पीरियड में ऐसा होता है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हमारा टोटल एक्सपेंस ज़्यादा हो गया किससे, टोटल रेवेन्यू से, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा लॉस क्या हो सकता है, जैसे कि गुड्स का लॉस हुआ, थेफ्ट हो गया, मतलब लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट या लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो इस तरह के जो हमारे लॉस मतलब नुकसान हो रहा है वो भी क्या है, हमारा लॉस है। ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आगे और भी वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर पे, क्योंकि इस चैप्टर में और बहुत से अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो सारे हम डिस्कस करेंगे। और फर्दर वीडियोस हमारे देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करिए। ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।